हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन और जानेंगे कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को परसेंटेज की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, मीन्स क्रय मूल्य, और एसपी को हम लोग दोस्तों कहते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य या एसपी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे सीपी क्या होता है। जैसे कि कोई एक दुकानदार है, वो कोई वस्तु खरीदता है अपने कुछ उसे बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए। तो जैसे कि एक ग्राहक है, उसने एक वस्तु खरीदी जहाँ पे कोई बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, तो वहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदी उसको आगे बेचने के लिए और उस पर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसने बेच दिया, जो उसने वस्तु खरीदी वो हमारा सीपी हो जाएगा दोस्तों। अब वो आगे प्रॉफिट के साथ वो बेचने के लिए कार्य कर रहा है, जो वो हमारा एसपी कहलाएगा, मीन्स सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन में हमेशा सेलिंग सीपी को मीन्स कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे अगर कॉस्ट प्राइस दिया ना गया हो। तो हम लोग एसपी कैसे निकालेंगे दोस्तों। एसपी क्या होता है, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई वस्तु खरीदी है वो कुछ परसेंट पे और उसको आगे बेचने के लिए, मतलब कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बेच दिया, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो सीपी से, मीन्स उसने खरीदा हो 100 रुपये में और बेच रहा हो वो 120 रुपये में, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसी प्रकार लॉस क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस में उसने खरीदा है 100 रुपये में और बेचा है 90 रुपये में, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा दोस्तों वो हमारा लॉस कहलाएगा। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अगला है दोस्तों हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ परसेंट लॉस परसेंट हमेशा हम लोग सीपी से काउंट करते हैं, क्योंकि अगर सीपी आपको अगर दिया ना गया हो तो हम लोगों को परसेंट ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस नहीं निकाल सकते। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो आएगा उसके साथ बटे सीपी हम लोग और करेंगे, क्योंकि सीपी को हम लोग काउंट करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। इसी प्रकार लॉस कर देंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो सीपी हम लोग काउंट करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से और परसेंटेज ऑफ लॉस से। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ लॉस या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमेशा सीपी से काउंट करते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को कैसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज हम लोग परसेंटेज की तरीके से कैसे सॉल्व करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक में जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर अगर बेची गई हो तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो हम लोगों को पता दोस्तों सीपी हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, मैंने आपको बताया था 100%। तो इसमें 100% की वैल्यू क्या दी गई है, 750 रुपये, क्योंकि इसमें लिखा है कीमत उसकी 750 रुपये थी, तो मतलब सीपी रहा होगा उसका, और उसको 4% हानि पर बेच दिया गया हो। तो अगर हम लोग सीपी से अगर एसपी घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, सॉरी प्रॉफिट या लॉस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी। तो सीपी कितना है 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 4, तो ये हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा। तो 96% की वैल्यू क्या हो गई, एक्स मान लेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 इंटू 96/100। ये जीरो से जीरो कटेगा, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 15 हो गया। ये 2 से काटेंगे, 48 को 8 तो 8 16, तो 15 इंटू 48 इजकल टू 720 रुपये में बेची जाएगी। तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 720 रुपये। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करने का आसान तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हम लोग मानेंगे एक वस्तु इक्वल टू 1 रुपये, तो 12 वस्तु कितनी हो जाएंगी, इक्वल टू 12 रुपये। तो वो बेच रहा है प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु बेच रहा है, एक वस्तु वो बेच रहा है दोस्तों 1.25 रुपये में। तो हम लोग इसमें सीपी मानेंगे 1 रुपये और एसपी इक्वल टू क्या दिया, बेच रहा है 1.25।
इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 1.25 माइनस 1.00 कह सकते हैं, तो ये हमारा आएगा 0.25 प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया था पीछे आपको, प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.25, सी पी कितना है 1 इंटू 100। अब हम लोग इसका करेंगे 0.25 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25% प्रॉफिट उसे हो रहा है। सौदे में उसका 25% का प्रॉफिट हो गया। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य है 2220 रुपये और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत कीमत बताइए। तो हम लोग मानते हैं कि सीपी को हमेशा 100% मानेंगे, तो उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है और उस पर 20% का लाभ होता है। तो जब सीपी पर अगर 20% का लाभ लेना है तो वो हमारा एसपी के बराबर हो जाता है, क्योंकि एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 100 मान लिया हम लोगों ने और 20% का लाभ हो रहा तो आ जाएगा 120%। तो इसमें कितने रुपए में एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है, तो 120% की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू 2220 रुपये। तो इसमें पूछ रहा है लागत कीमत। लागत कीमत क्या होता है सीपी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी एक्स मान लेंगे दोस्तों और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2220 रुपये इंटू 100 अपान 120। ये 0 से 0 कटेगा, 3 चक्कू 12, सॉरी 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ये 50 हो गया। फिर 6 2 3 6, ये 25। फिर ये काटेंगे 3 से, 3 सतह 21, 3 चक्कू 12। फिर 74 का गुणा हम लोग 25 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 1850 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग, तो सीपी को हमेशा हम लोग दोस्तों 100% मानते हैं और वास्तव में उसने 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। तो 20 को हम लोग 100 से घटाएंगे वो हमारा एसपी निकल आएगा। तो 80% की वैल्यू क्या दी हुई है 480 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब उसे 20% लाभ प्राप्त करने के कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे 100 में, तो 120 का मान हमें ज्ञात करना है, 120% की वैल्यू ज्ञात करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 इंटू 120 अपान 80। ये 0 से 0 कटा, 8 छंग 48, ये 60। फिर 60 का गुणा हम लोग 12 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 रुपये। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें देखो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ दोस्तों, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो, उसकी सहायता से आप इसके क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा था तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। तो हमें लोगों को पता सी पी इक्वल टू क्या होता है 100%। इसमें से अगर 8% की हानि हो रही तो इसमें घटाएंगे 100 में से 8, तो 92% की वैल्यू कितनी हो गई 69 रुपये में बेच रहा है वो। तो इसमें पूछ रहा है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो 78 रुपये में अगर बेचेगा तो उसे परसेंटेज ऑफ लाभ या क्या होगा, तो x% का हम लोगों को मान निकालना है। तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 इंटू 22 अपान 69। ओके, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, सॉरी 23 तियाँ 69 और 23 चक्कू 92। ये 3 का काटेंगे, 3 दूनी 6 तिछा का 18 और 26 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो आ जाएगा 104 रुपये में बेच रहा है वो। तो ये हमारा एसपी आ गया दोस्तों, एसपी 104 रुपये। और सीपी क्या होता है 100%। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो 104% से हम लोग घटाएंगे 100%, तो कितना आ जाएगा 4% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया।
तो इस और श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों इसमें एक चेन चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसमें राम ने खरीदा, फिर उसे बेचा, फिर उसके घाटा सहा, फिर मोहन को बेचा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग लिख लेंगे राम, श्याम और मोहन। तो राम ने साइकिल 1000 रुपये में खरीद लिया, तो राम के लिए सीपी कितना हो गया? 1000 रुपये। और उसने कितना परसेंट का लाभ लिया? तो प्लस के लाभ के लिए हम लोग प्लस 20% कर देंगे। इसी प्रकार श्याम ने 10% का घाटा सहा, तो घाटे के लिए हम लोग 10 - 10% कर देंगे। तो 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। तो मोहन का हमें सीपी ज्ञात करना दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इफेक्टिव परसेंटेज लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A+B+A×B/100। ओके, तो हम लोग सबसे पहले मोहन से हम लोग राम के बीच चलेंगे कि राम ने मोहन को कितने रुपए में, मतलब कितने परसेंट का लाभ लेकर बेच दिया। तो इसका हम लोग पहले इफेक्टिव परसेंटेज से प्रॉफिट निकालेंगे। कितने परसेंट का लाभ लिया राम ने, तो हम लोग एक ही जगह क्या रखेंगे? 20। और घाटा कितना हो रहा? -10 प्लस 20 इंटू -10/100। ये 0 से 0 कटा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस। तो ये 8% का लाभ हुआ। अगर माइनस आते तो घाटा होता। तो राम ने मोहन को कितने में बेचा होगा? 8%। तो दोस्तों इसमें सेलिंग प्राइस आ रहा है 8%, तो इसमें सीपी कितना होता है? 100। पूछ रहे दोस्तों मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीद रहा है। तो दोस्तों राम के लिए ये सीपी 1000 हुआ, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट, मैंने बताया था सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगा के इसको मोहन को बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट है? 108% है। तो सीपी कितना होता है दोस्तों? 100%। और एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 100 में 8, तो कितना आ जाएगा? 108। तो दोस्तों राम के लिए क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट और लगा देंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे 108% का, सॉरी 1000 का 108% निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने 1000 का 108% निकाल लेंगे बटे 100। 108% है तो बटे में 100 आएगा। ये 0 से 0 कटा, तो कितना आ जाएगा? 1080 रुपये में ये खरीदेगा। सीपी इतना था क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। तो ये जो बेच रहा है इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1080 राम के लिए, और इसने मोहन ने खरीदा तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये सीपी आ गया हमारा मोहन के संदर्भ में। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है। तो 18 वस्तुओं में हम लोग इसको फार्मूले की सहायता से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट की सहायता से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है दोस्तों। हो गया। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके मतलब पक्षांतर करके इसको बटे में ले लेंगे। सीपी एसपी इधर आएगा तो ये एसपी बटे में हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/18। इसको काट लेंगे 3 से, 5 15 3 18। तो सीपी कितना होगा हमारा? 5। सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 5/6। तो सीपी कितना हो गया? 5। एसपी हो गया 6। तो इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया। तो प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? जब एसपी बड़ा हो सीपी से, मतलब एसपी को हम लोग जैसे कोई वस्तु खरीदी 100 में, बेच दी 120 में, तो प्रॉफिट जो हो रहा वो जो अंतर आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया? 6 - 5 इक्वल टू 1। एक का प्रॉफिट आ रहा है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया। तो क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बटे सीपी, क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमेशा सीपी से काउंट करते हैं, इंटू 100। इसी प्रकार प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1/सीपी कितना है? 5 इंटू 100। ये आ गया 20% का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य, तो 15 मेजों का सीपी इक्वल टू क्या है? 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 एसपी के बराबर है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोगों से पूछा गया, तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, सीपी बटे एसपी इक्वल टू
20/50 15, तो ये काटेगा 5 से, तो 5 चक्कू 20 और ये 5 × 15, तो CP आ जाएगा 4 रेशियो और SP बराबर 3, और इनका जो अंतर आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का वो होगा। क्या हो रहा है दोस्तों, CP बड़ा है SP से, तो इसमें हानि हो रही, तो मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों गलत लिख लिया, तो इसमें हानि पूछी गई है, हानि का परसेंटेज। तो हानि लॉस कितना हो रहा है दोस्तों, CP से हम लोग घटाएंगे SP, तो 4 - 3 = 1। परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस बटे CP × 100। लॉस कितना हो रहा है 1 का, CP कितना है 4 × 100, ये हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 25% का लॉस हो रहा है। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे, तो 4 रुपये में 5 संतरे खरीदे या 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कि क्वांटिटी अगर बराबर है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले उनकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऊपर हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, नीचे 5 का गुणा। इस 4 का गुणा दोस्तों पूरे में होगा और इसका 5 का गुणा भी पूरे में होगा, तो क्या आएगा 16 रुपये = 20 और फिर 25 रुपये = 20, क्वांटिटी बराबर हो गई। तो ये खरीदने, ये CP हो गया, ये SP हो गया, तो CP हमारा कितना है 16, SP है 25, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट = SP - CP, तो कितना आएगा 25 - 16 = क्या आ जाएगा 11, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 9। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट = प्रॉफिट बटे CP × 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमेशा CP से काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना आ रहा है 9 का, CP कितना है 16 × 100, तो ये हो जाएगा 4 × 16 ये 25, तो 225 बटे 4%, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करना आ गया होगा। इस टाइप से दोस्तों, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है डिस्काउंट से, तो ये भी डिस्काउंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाता है। तो दोस्तों जब डिस्काउंट की बात होती है तब उसमें MRP आ जाता है। तो हम लोग सीखते हैं कि डिस्काउंट कब दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कोई व्यक्ति है और उसने कोई वस्तु खरीदी है एक CP पे, मान लो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है एक शॉप से, उसको अगर प्रॉफिट अगर उसे बेचना है मार्केट में, तो वो कुछ प्रॉफिट जोड़ के उसमें एक MRP लिख देता है, जिसको हम लोग MRP को हम लोग लेवल प्राइस भी कह सकते हैं या टैग प्राइस भी कह सकते हैं या मार्केट प्राइस। जैसे कोई हम मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उस पर एक MRP होती है, वही हमारा MRP कहलाता है। तो जो वस्तु बेचने वाला जो होता है उसने एक वस्तु खरीद ली 100 रुपये में और उसको बेचने के लिए उस पर एक MRP दे दिया, जैसे कि 100 रुपये में खरीदा और उस पर 20 रुपये और बढ़ा दिया, तो टोटल हो जाएगा 120, तो वो हमारा MRP कहलाता है। और उसको बेचने के लिए अगर वो बेचना चाहता है तो उस पर अगर कोई डिस्काउंट अगर देता है वो, जैसे कि 10% का 120 पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे के जो मान आएगा वो हमारा SP कहलाएगा। तो सब हम लोग निकालते हैं, मीन्स क्या होता है MRP को हमेशा हम लोग 100 मानेंगे, 100%। तो SP कैसे निकलेगा, MRP से हम लोग डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वो हमारा SP निकल आएगा। अगर डिस्काउंट 0 दिया हो तो SP बराबर MRP, तो MRP हमारा SP के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो जैसे 120 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, ये 0 से 0 कटा, तो ये 12% का डिस्काउंट हो गया। तो हम लोग MRP से घटा देंगे, 120 से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 108, तो ये हमारा कहलाएगा SP। 108 जो कहलाएगा हमारा SP कहलाएगा, इससे हम लोग SP निकाल लेंगे। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, मीन्स MRP कितना है 600 रुपये।
तो विक्रेता 20% का भत्ता देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो सीपी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है दोस्तों? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट हम लोग 600 का 20% का दे रहा है, तो 600 का 20% निकालेंगे, तो ये 0 से 0 0 कट गया, तो 120 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। और हम लोग एमआरपी से 120 घटाएंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 600 में 120 घटाएंगे कितना आएगा? 480। तो हमारा सीपी कितना होता है दोस्तों? 100। और उसमें 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो जब लाभ प्राप्त करता है, मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ जोड़ दिया जाए, प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमारा एसपी हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस सीपी। इसमें अगर लाभ जोड़ दिया जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना आ रहा है दोस्तों? 20% का, तो 20 इंटू 100, तो 120% आ गया एसपी हमारा। तो इसमें 120% कितना हो जाएगा? 120% की वैल्यू दी हुई है 480 के बराबर। तो इसमें पूछेगा वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स इजकल टू 480 इंटू 100 अपॉन 120। ये कटा 12 से, ये कटा 12 चौक 48, 40 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। सीपी हमारा आ गया 400 रुपये। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और करने का सबसे आसान तरीका पता होगा। ये सब मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया क्योंकि आपको कैसे समझाएं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो हम लोग एमआरपी को हमेशा 100 मानते हैं, तो इस पर 100% मानते हैं और इस पर 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 100 से -14 कर दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एस पी इजकल टू क्या हो जाएगा? 86%। ओके, इसी प्रकार वो बता रहा है कि 387 रुपये में बेच दिया गया, तो एस पी 86% की वैल्यू क्या दी हुई है? 387 रुपये। तो अंकित मूल्य का मान पूछे तो 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 387 इंटू 100 अपॉन 86। ये 2 से कटेगा तो चक्कू 8, 2 3 6, ये 50, ये 43 से काटेंगे 387, 9 टाइम जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 9×45, 450 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर पर ही मैं आगे आने वाले वीडियो को बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।